गणित सत्र 2023-24 का उपयोग हम कैसे करेंगे, इसका हम एक देखते हैं। आप देखें, एक शिक्षण सप्ताह, ये देखें शिक्षण सप्ताह है, जिसका अर्थ है कि वह सप्ताह जिसमें 6 दिन बिल्कुल वर्किंग डे हो, वो चाहे 8 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, 9 दिन का हो। जैसे आप वर्ष, बजट वर्ष कहते हैं, उसी तरह से आप कहते हैं शैक्षिक सत्र। तो उसी तरह से शिक्षण सप्ताह यहां नाम दिया गया है कि यह शिक्षण सप्ताह 6 वर्किंग डे के पूरा होगा। तो 3 उप दक्षता पर काम करना है लर्निंग आउट पर। जैसे हम अगर सप्ताह 10 को लेते हैं, आप सप्ताह 10 में देखें तो 3 लर्निंग आउटकम है। एक है 1 से 50 तक संख्याओं जो ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ को इकाई और दहाई में समझना। इसको दूसरा भाग जो तोड़ा गया, दूसरा लर्निंग आउटकम 1 से 50 तक संख्याओं को प्रतीक के द्वारा, अब यहाँ गिनती लिख कर दिखाना है, प्रतीक सिंबल के द्वारा हमें इकाई और दहाई को समझना है। अर्थात 11 में कौन इकाई है, कौन दहाई है, 12 में कौन इकाई दहाई है। इसी तरह से अगला है कि 1 से 99 तक की संख्याओं को ठोस वस्तुओं और चित्रों की इकाई और दहाई में समझना। इसको आप ये देखें, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित की है। और यहाँ देखें सप्ताह 10, आप यहाँ देख रहे होंगे पेज 9 है, सप्ताह 10 3 लर्निंग आउटकम है। तो इस सप्ताह 10 में हमें 3 लर्निंग आउटकम पर काम करना है, 3 लर्निंग आउटकम बच्चों को हमें सिखाना है। तो आप यहाँ देखें, प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, 5वां, 6वां, ये दिवस दिया हुआ है। आप जानते हैं 40-40 मिनट का 3 कालांश हमें लगाना है गणित में। तो प्रथम कालांश, द्वितीय कालांश, तृतीय कालांश। प्रथम कालांश में आपको क्या करना है, शिक्षण योजना, यह शिक्षण योजना पर काम करना है। तो ये मिलेगा कहां, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो पेज 66 पर है। ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है, इसके पेज 66 पर जाएं। अब आप पेज 66 पर देखें, यहां लिखा है शिक्षण उद्देश्य 1 से 50 तक की संख्याओं ठोस वस्तुओं और चित्र के साथ इकाई और दहाई में समझना। ये पहला वाला है। तो इसको प्रथम कालांश में आप यहां लेंगे, यहाँ क्या क्या संसाधन चाहिए, कैसे कैसे आप पढ़ाएंगे, यह शिक्षण योजना बिल्कुल आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज संख्या 66 में मिल जाएगी। पहला पीरियड आप इससे पढ़ाना है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से। अब अगला देखें, द्वितीय कालांश, इसमें कार्यपत्रक पर कार्य कराना है। यह कहां मिलेगा, कार्य पुस्तिका में पेज 31 अभ्यास 1। यह कक्षा 2 की कार्य पुस्तिका है जो 23-24 सत्र के लिए है। इसमें पेज 31 पर जाएं, पेज 31 देखें, पेज 31 है, यह अभ्यास दिया हुआ है। अब कार्य पुस्तिका से बच्चों को यह अभ्यास द्वितीय कालांश में हमें कराना है। फिर आप देखें, तृतीय कालांश में क्या करना है, गणित का खेल, गणित जो गतिविधि करानी है। यह कहां मिलेगा, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज 69 पर। आप देखें, यह 69 पेज है और यह सप्ताह 10 है, गणित खेल 1, 2, 3, ये जो तीनों शिक्षण योजना है उसके लिए है। तो हमें इसमें 1 नंबर का गणित खेल कराना है जो पहले लर्निंग आउटकम के लिए है, आप इसको लेंगे। फिर अगला देखें, द्वितीय दिवस, प्रथम कालांश में, प्रथम कालांश में शिक्षण योजना पर काम करना है। कहां मिलेगा, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज 67 पर। ऊपर 66 पड़ता है, ये 67 पर है, आप इसको देख लें, 67 पेज पर है, 67 पेज है। और यह दूसरा, यहाँ शिक्षण योजना दूसरा वाला हमें करना है, दूसरा वाला पढ़ाएंगे आप प्रथम कालांश में। फिर आप देखें, द्वितीय कालांश में क्या करना है, कार्य पत्रक पर कार्य करना है। कहां मिलेगा, कार्य पुस्तिका में पेज 32 पर। यह देखें, कार्य पुस्तिका पेज 31 पर पहला था, 10वें सप्ताह का 10वां सप्ताह पहला अभ्यास। और फिर देखिए 10वां सप्ताह अभ्यास 2,
तो अभ्यास 2 हमें इस पर काम करना है 40 मिनट। फिर देखें तृतीय कालांश में क्या करना है, गणित खेल कहाँ मिलेगा, आधारशिला क्रियानुसंदर्शिका पेज 69 पर 69 पर। ठीक है, इसी तरह से तृतीय दिवस देखें, आप देखें एक तीसरे 1 से 99 तक संख्याओं की शिक्षण योजना या आधारशिला क्रियानुसंदर्शिका के पेज 68 पर। और फिर द्वितीय कालांश में यह वर्कबुक पर काम करना है, कार्यपुस्तिका पर काम करना है पेज 33 पर। यह क्रमशः है पेज 31 पहले दिन, 32 दूसरे दिन, 33 तीसरे दिन। फिर यहां आए तृतीय कालांश में क्या करना है, आधारशिला क्रियानुसंदर्शिका के पेज 69 पर गणित खेल तीसरा वाला हमें कराना है। फिर आप देखें चतुर्थ दिवस, यह पूरा का पूरा चतुर्थ दिवस खाली है। इसमें हमें क्यों छोड़ा गया यह जाने, ताकि आप कहीं इसमें कोई आगे पीछे हो तो उसको यहाँ पढ़ा दिया जाए, बच्चे एक साथ हो जाए पूरा चतुर्थ दिवस में। तीनों लर्निंग आउटकम कहीं कम बेसी हो या नहीं पढ़ा पाए हो उसको पूरा कर लें। इसी दिन एक कार्य और करना है, खोजें और जानें तीनों लर्निंग आउटकम पर। जो तीनों लर्निंग आउटकम आपको दिखाया गया है इस पर तीनों पर या किसी एक पर या दो पर जितने भी बन रहे हो बच्चे को निर्देश दें कि बच्चे स्वयं बनाएं। यह बच्चों को घर पर करने के लिए है, यह बच्चे स्वयं घर पर करेंगे। और इसके लिए खोजें और जानें यह कार्य करने के लिए आधारशिला क्रियानुसंदर्शिका के पिछले भाग में प्रतिदर्श दिया गया है। आप देखें पेज 156 पर 156 पर एक उदाहरण दिया गया है कैसे आप कराएंगे। इस पर हमने एक वीडियो भी दिया है। तो आप खोजें और जानें, बच्चे को निर्देश देंगे, बच्चे स्वयं करके आएंगे। अगला दिन देखें पांचवा दिन, प्रथम कालांश में समेकन करना है। समेकन योजना, समेकन किसका करेंगे, जो तीनों लर्निंग आउटकम आप 3 दिन में पढ़ाए हैं उन पर बच्चों का समेकित कीजिए। और यह समेकन योजना शिक्षक स्वयं निर्माण करेंगे और इसके लिए भी प्रतिदर्श पेपर दिया गया है। समेकन शिक्षण योजना पेज नंबर 157 पर और इसको अध्यापक स्वयं बनाएंगे। फिर द्वितीय कालांश यहाँ खाली है। तृतीय कालांश में मैंने सीख लिया पेज 134 पर है। मैंने सीख लिया कहाँ है, ये कार्य पुस्तिका से आप बच्चों को देंगे। कार्य पुस्तिका वर्कबुक यहाँ पेज एक कितने पर है, 34 पर। ये अभ्यास जो आप पहले कराए हैं, अभ्यास के बाद 134 पेज पर मैंने सीख लिया, यह आप पेपर बच्चे को इसको करने के लिए देंगे। इससे आकलन होगा। इस आकलन द्वारा अगर बच्चा आकलन ट्रैकर भरेंगे 50% से कम पाने वाला बच्चा ए कैटेगरी में और 50 या 50 से अधिक पाने वाला बच्चा बी कैटेगरी में होगा। यह ध्यान देने वाली बात है, जब ए बी कैटेगरी आपने बांट लिया तो इसके बाद 6वां दिन रिमीडियल शिक्षण योजना चलना है। तो रिमीडियल में क्या करना है, जो यह भी आप शिक्षक स्वयं निर्माण करेंगे शिक्षण योजना को। इसका प्रदर्श 158 पे आधारशिला क्रियानुसंदर्शिका में है। 158 पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, बनाना आपको है। क्योंकि हमारे बच्चे हैं, क्या उनको नहीं आ रहा है ये हम जानते हैं और हम अपनी तरह से योजना बनाएंगे। तो रिमीडियल के लिए देखें शिक्षण योजना यहाँ दिया गया है पेज 158 पर एक एग्जाम्पल है। तो आप तीनों लर्निंग आउटकम को मिलाते हुए, जहां बच्चे को नहीं आ रहा है किस लर्निंग आउटकम पर हमें काम करने की जरूरत है, लेकिन कार्य दोनों समूह पर एक साथ किया जाएगा। विशेष ध्यान रिमीडियल शिक्षण बच्चों पर दिया जाएगा जो बच्चे कमजोर हैं। इसमें भी द्वितीय कालांश खाली है। आवश्यकता अनुसार आप इस कार्य के लिए ले सकते हैं या अगले कालांश में जिसमें पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति का कार्य बच्चों को देना है। यह कहाँ मिलेगा, यह कार्य पुस्तिका के, यह साप्ताहिक पुनरावृत्ति आप कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 35 पर आप देख लीजिए। फिर इसी तरह के कार्य आप हर शिक्षण सप्ताह में आपको करना है। और
प्रथम कालांश में शिक्षण योजना करना है जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से, द्वितीय कालांश कार्य पुस्तिका से करना है, तृतीय कालांश आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से गणित खेल कराना है। यह 3 दिन लगातार चलता है। फिर चौथे दिन खाली है, अगर आप इसमें कहीं पीछे हैं या किसी प्रकार करना है आप यहाँ कार्य कर लें। फिर 5वां दिन समेकन शिक्षण योजना तीनों लर्निंग आउटकम पर समेकित करके आप स्वयं बनाएंगे और बच्चों को अभ्यास कराएंगे। और तृतीय कालांश में कार्य पुस्तिका पे मैंने सीख लिया उसको आकलन करेंगे। आकलन में ग्रुप ए और बी बांटेंगे, लेकिन रिमीडियल कार्य 6वें दिन हम दोनों बच्चों के साथ करेंगे। साथ साथ इस जो कालांश खाली है इसको आप चाहे प्रथम के साथ जोड़ लें या कोई और गतिविधि करा लें। तृतीय कालांश के लिए साप्ताहिक पुनरावृत्ति हम कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 35 पर प्राप्त करेंगे। यह ध्यान देने वाली योग्य बात है, घर के लिए गृह कार्य कक्षा 1-2 में नहीं है, कक्षा 3 में कार्य पुस्तिका में आप मिलेगा, इसको आपको बच्चों को देना है। इस तरह से आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित 2023-24 का पूरा उपयोग जान सकेंगे।